और बहुत ही प्यारी है। कालू कौवा दूर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बूढ़े बाबा, दिमाग खराब हो गया है क्या? घास के ढेर में पैसे बर्बाद कर रहे हो। कल खुजली होगी तो मेरे पास मत आना। चुप रहो कालू, तुम लोग सिर्फ चीज की चमक देखते हो, पर इस बेटी ने इसमें अपनी रूह डाली है। रानू बेटी, मुझे एक नहीं ऐसी 3 रजाइयाँ दे दो। एक मेरे लिए, एक मेरी बीमार पत्नी के लिए और एक मेरे पड़ोसी के लिए जो खुले आसमान के नीचे सोता है। ये लीजिए बाबा, ये आपके लिए मेरा उपहार है। नहीं बेटी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, पर कल यही लोग तुम्हारी दुकान पर लाइन लगाएंगे। तुम्हारी ये घास की रजाई गरीबों का सहारा बनेगी। बूढ़े कबूतर की बातें सुनकर रानू को समझ आ गया था कि उसकी जीत की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही रानू की रजाइयाँ पूरे जंगल में मशहूर हो गईं। कालू और गोरी रानू के पास आए। रानू बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर आज तुम्हारी इसी घास की रजाई की वजह से करीब पक्षी बच रहे हैं। क्या हम भी तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? जरूर टालू भाई, मेहनत करने वालों के लिए मेरे यहाँ हमेशा जगह है। रानू अब एक बड़ी रजाई फैक्ट्री की मालकिन बन गई थी। उसका घर अब पक्का और खुशहाल था। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, जब इरादे नेक हो और मेहनत सच्ची हो तो सूखी घास भी मखमल बन जाती है। रानू की मेहनत ने पूरे जंगल को खुशहाल बना दिया था। हर घोंसले में घास की रजाई थी, पर एक दिन अचानक आसमान काला हो गया और ऐसी बर्फ गिरने लगी जो कभी नहीं पिघलती थी। रानू बहन, अनर्थ हो गया। उत्तर की पहाड़ियों से बर्फीला राक्षस जाग गया है। उसकी सांसें जहाँ पड़ती हैं, सब कुछ पत्थर की बर्फ बन जाता है। घबराओ मत तालू भाई, अगर हमारी इरादे नेक हैं तो कोई भी राक्षस हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। ठंड इतनी तेज थी कि रानू की साधारण घास की रजाइयाँ भी ठंडी पड़ने लगीं। जंगल के पक्षी कांपने लगे। मम्मा, रजाई के अंदर भी बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कभी इस ठंड से बच पाएंगे? बेटी, इस बार हमें सिर्फ घास नहीं, कुछ जादू ही चाहिए होगा। रानू मदद के लिए पुराने बरगद के पेड़ पर रहने वाले बूढ़े उल्लू के पास पहुंची। रानू, इस कड़ाके की ठंड को सिर्फ सूरज की किरणों वाली घास ही हरा सकती है, जो तपते हुए ज्वालामुखी के पास उगती है। पर वहां जाना बहुत खतरनाक है। मेरे बच्चों और जंगल के लिए मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हूँ।